चराचर के जितने प्राणी थे, जितने जीव थे, जितने पहाड़ थे, जितने जल थे, सब द्रवित हो गए थे। आज भगवान ने बंसी को बजाया तो उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिन गोपियों को भगवान ने महाराज में आने का वचन दे दिया है। सब गोपियां आज जगमरन्य होने वालों क्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, एक गोपी चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा करके हलवा बना रही थी। जैसे कान में बंसी पड़ी, सुनी, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी खिचड़ी रह गई, हलवा जो बन रहा था वो उसी पे चढ़ा रहेगा, हाथ में करछी को लेकर के और भगी। एक गोपी गैया धोने जा रही थी और जैसे कान में बंसी पड़ी, बछड़े को छोड़ दिया था और हाथ में जो दो दौड़ने वाली बाल्टी थी उसी को लेकर के भगी। एक गोपी खेत में कार्य करने के लिए जा रही थी, हाथ में पसुली ली हुई थी हंसिया, और जैसे कानों में बंसी पड़ी तो वे हाथ में लेकर के भगी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, वस्त्र को धारण कर लिया था, अलंकार धारण कर रही थी। अलंकार धारण करते समय उसके कान में बंसी की ध्वनि पड़ी और जब बंसी की ध्वनि कान में पड़ी, महाराज पांव के पायल गले में पहन लिया, गले के हार को पांव में पहन लिया, नाक की जो नथ थी वो कान में पहन लिया, कान के वाले को नाक में पहन लिया और ये सब पहन करके भगी। एक गोपी अंगराग लेपर कर रही थी। अंगराग लेपर वही एंटिक पेंटिंग, एंटिक पेंटिंग वही जो कहते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो लोग काले काले जाते हैं और गोरे गोरे होकर के चले जाते हैं। तो अंगराग लेपर कर रही थी। आंखों का काजल ओठ पे पोत करके भगी। महाराज सब गोपियां भाग रही है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये इस प्रकार से महाराज जी हंसाने के लिए बोले। सत्य है, व्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णार्थ काम विभो, अस्त व्यस्त होकर के सब भाग रही हैं और आज ये भाग रही है। बहुतों ने रोकने का प्रयास किया, वाजमाना पति भ्रातृ बंधु पिता भाई पुत्र सबने रोकने को प्रयास किया, परंतु भागती चली गई, सबको त्याग दिया। क्यों त्याग किया? बोले गोविंदा प्रहतात्माना निर्नितंत मोहिता, आज गोविंद की दर्शन करना है, अपने पति को भी त्याग दिया। जाके प्रिय राम वेदेही तजो ताय कोट वैरी सब यद्यपि परम स्नेही। उस व्यक्ति को त्याग लेना चाहिए जो भगवान से प्रेम ना करे, और जो भगवान से प्रेम कर रहा है उसमें वो बाधक बन रहा है तो उसको त्याग लेना चाहिए। कौन भी क्यों ना हो, अपना परम स्नेही क्यों ना हो, त्याग देना चाहिए। सब गोपियां सबको त्याग करके पहुंच गई भगवान के पास में जहां पर बंसी बज रही है। पहुंचते ही भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणी वा। आओ आओ, अरे गोपियों आओ, स्वागतम स्वागतम। जितनी गोपियां थी सब प्रसन्न हो गई, अरे वाह कितने सुंदर बंसी बजाई, और बंसी बजाने के बाद में किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं और स्वागत किया। और दूसरे प्रश्न को कर दिया, ब्रजस्या नाम भयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आ तो गई हो, आपका स्वागत है, परंतु किस कारण से आप यहाँ पर आई हैं? अब इतने
साथ ही सबके मान भंग हो गए, मनोरथ पे पानी फिर गया। अरे अब जिसने हमको बंसी बजा करके बुलाया है वो जाने कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ। जिसने हमको बुलाया है वो जाने, मैं क्यों बताऊं कि क्या करने के लिए आई हूँ। अरे भाई, आपको यहाँ पर बुलाया जाए फोन करके कि भैया आपका यहाँ पे स्वागत है, इसलिए आपको बुलाया गया, आपका निमंत्रण है, और आप आए द्वार पे और हम पूछ रहे भैया किस लिए आप आए हो। तो जब हमने आपको बुलाया तो हमको पता होना चाहिए कि हमने किस लिए बुलाया है। भगवान ने कहा देखो देवियों, आयु तब कारण क्या है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि घर में सासू माँ से खटपट हो गया है, इसलिए आई हो। तो देखो देवियों, आपस में तो झगड़ा होता ही रहता है। जैसे उपमा ले लीजिए कि चार बर्तनें आपस में खटकती हैं तो झगड़ा हो जाए, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। पति में झगड़ा हो गया, मुझे लगता है समझाने लगे देवियों, पति कैसा भी हो, क्रोधी हो, तामसी हो, अपंग हो, लूला लंगड़ा काना बहरा क्यों ना हो, यहाँ तक कि कोई विशेष उसको रोग भी लग गया हो, तो पति स्त्री ना कर्तव्य, पत्नियों को पति का त्याग नहीं करना चाहिए। देवी चली जाओ। गोपियों ने सर हिला दिया कि हमारा पत्नियों से झगड़ा नहीं भया। अच्छा, तो लगता है कि पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने आई हो। दिष्टम बड़म कुसुमितम राकेशः सहरण्यतम, कितना सुंदर पूर्णिमा का चांद है। ठीक है, देख लो और देख करके जाओ। मानो गोपियों ने सर हिला दिया कि ये चांद हमने बहुत बार जीवन में देख लिया है पूर्णिमा की। भगवान ने कहा देवियों देखिए, स्त्रियों को रात्रि में अकेले नहीं घूमना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। अधिक रात्रि हो जाए, दो व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। और देवी तुम अकेले चली आई हो, अकेली, तुमको नहीं पता है जहां पर कितने बड़े हिंसक जानवर रहते हैं वन में, और तुम यहाँ पर वो उठाए चली आई हो। मानो गोपियों ने सर हिला दिया कि मैं इसलिए भी नहीं आई हूँ वन को देखने के लिए। ओ, तो लगता है कि तुम मुझसे मिलने चली आई हो, मेरे प्रेम में खींची चली आई हो। तो देखो देवियों, प्रेम वहीं तक पुष्ट होता है जब तक दूरी बनी रहे, जब तक ड्यूरेशन है तब तक प्रेम में ही प्रगाढ़ता होती है। इसलिए दूरी जब तक बनी रहे आप अच्छे रहेंगे, तब तक आपका सम्मान है, उसके बाद में कोई सम्मान नहीं रह जाता। इसलिए चली जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तब गोपियों ने आपस में कहा बहन, जब से हम आई हैं तब से यही कह रहे हैं कि चली जाओ, भाग जाओ, क्या करने आई हो। पहले तो ये बताएं कि इनको ये अधिकार किसने दिया, ये हमको जो उपदेश दे रहे हैं इनको किसने अधिकार दिया उपदेश देने का। ये गंवार ग्वाला और हम गंवार ग्वाली मियां। उपदेश तो उपदेशक देता है जो हमसे अधिक श्रेष्ठ हो। इसलिए अब इनको समुचित उत्तर देना चाहिए। एक स्वर में गोपियों ने कहा भगवान, हम तो आपके भोग लगाने के लिए आई हैं। मयि वं विभोरहति भवान् कथितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्य दुर्मग्रहमात्मजास्मन् देवो यथादि पुरुषो भजितो मोक्षो। भगवान,
एक तो भक्त, दूसरा भात। क्यों? भात भगवान को क्यों प्यारा है? देखिए, जहां पर भी बात आती है तो भगवान दही भात खाते दिखाई पड़ते हैं। दही ओदन की बात आती है, भगवान को चावल नहीं भात, आज तो हम लोग चावल कहते हैं। एक देहात का बच्चा था, मतलब पुरुष थे, शहर में गया वो, तो ये जो पार्टियां होती हैं हाथ में लेकर के सब चलते चलते निशाचर की तरह खाते हैं। इसको संस्कृत में निशाचर की संज्ञा दी गई है। तो जो ये ऐसे लोग खाते हैं वो भी गया। अब वो तो भाई देहात का था, तो देहाती भाषा में अपनी सब बातों को कहता था। उसको अपनी संस्कृति का ज्ञान था, अपनी संस्कृति में बात करता था। जहाँ पर स्टॉल लगा था भात का, वहां पे जाकर के बोला भैया भात दे दो, भात। अब जो शहर के वहां पर खड़े थे, उसने सोचा भात क्या होता है, तो क्या कह रहे हो? बोले भात दे दो जो सामने रखा है। खींच के एक चाटा मार, ये भात है कि चावल है? अच्छा भैया वही दे दीजिए जो आपके पास में है। ले लिया। अब जहां पर पूरी रखी थी वहां पर गया, फिर याद आ गया कि अभी एक चाटा पड़ेगा। उसने कहा भैया आटा दे दो, आटा। अब वो जो खड़ा था खींच करके एक चाटा फिर मारा, अरे ये आटा है कि ये पूरी है? अब वो देहाती था, गोंडा का था, वो गोंडा का रहा होगा, खींच करके तो तबलाक मारे। ठठरी के बड़े, जिसको भात कहते हो उसको तुम चावल कहते हो, जब हमने इसको आटा कहा तो इसको पूरी बताते हो। तो महाराज भाषाएं जो है ना वो अलग प्रकार की हैं। बहुत से अब देखो शब्दों में देख लीजिए, जो चल रही है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी, वैन है, ट्रैक्टर है, अब इसको कहते हैं गाड़ी, मतलब ये गाड़ी है। और वो क्या कहते हैं जिससे झाड़ू लगाया जाता है, बुहारा जाता है, उसको क्या कहते हैं? बढ़नी। मतलब उसको बुहारने से घटती है तो उसको बढ़नी कहते हैं। और जो चल रही है उसको गाड़ी कहते हैं। मतलब जो अब मोटरसाइकिल पर बैठे कान ऐठी दिए, भूं से निकल गई 50 में, अब वो चल रही है उसको कहते हैं गाड़ी पे बैठे हैं, गाड़ी है। अब जो घट रही है उसको बढ़नी बता रही है। और एक तो गजब बात हो रही, जिसपे रोटी सेका जाता है वो तो एकदम से छिछला है, उसको क्या कहते हैं? तावा। तो बताओ, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि जो एकदम से प्लेन है वो आपको क्या कहते हैं कि ये तावा है। तो शब्द ऐसे ऐसे हैं। तो भगवान को भात अधिक प्रिय लगते हैं। जैसे भात कैसे बनता है आप लोगों को तो पता ही है कि चावल को धुले, बटलोई में चढ़ाए, तैयार हो गया। लेकिन नहीं, चावल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले जरई करना पड़ता है, फिर उसको खेत में लगाया जाता है, फिर जब वो बड़ा होता है उसको काटा जाता है, फिर उसमें धान निकलता है, धान को पुनः उसको सफाया जाता है, तब उसमें चावल निकलता है। और चावल को जब धुला जाता है, बटलोई में चढ़ा करके जल को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में चावल डाला जाता है, तब चावल बनता है, तो वो हो जाता है भात। इसी प्रकार से भक्त भी बनते हैं। क्यों? जैसे उसने जन्म लिया तो उसको बहुत प्रताड़ित किया जाएगा। जैसे कल के प्रसंग, परसों के प्रसंग में प्रहलाद जी महाराज के ऊपर उनके पिताजी टूट पड़े थे। तो इस प्रकार से भात है। लेकिन तो भगवान दधि ओदन पाते हैं। दधि ओदन आप लोग बनाती होंगी तो जानती होंगी, जो बनाते होंगे। तो राजा रामचंद्र जी महाराज, दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे। आवाज लगाई, बेटा राम,
लेकिन यहाँ आओ, लेकिन राम जी महाराज नहीं गए। क्यों नहीं गए? भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत सज पाल समाजा, नहीं आवत सज पाल समाजा। भोजन करे बुलाए तेरा नाम आओ, राम जी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि राम को अकेले बुला रहे हैं, उनके साथ में जो मित्र है बाल समाज उनको नहीं बुला रहे हैं दशरथ जी महाराज। और एक बात और है कि पिता नहीं बुला रहे, राजा बुला रहे, तो हम क्यों जाएं? भोजन करते बोले जब राजा, यदि पिता बुलाते तो हम चले नहीं जाते। राजा तो सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, जो राजा है वो प्रजा में सबको पुत्र के भाग में उसको कर जाए। भोजन करत बोली जब राजा, भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत सज बाल समाजा, नहीं आवत सज बाल। कौशल्या मैया जा रही है। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, तुमति तुमति प्रभु चलाय पराई, तुमति तुमति प्रभु चलाय पराई। कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, तुमति तुमति प्रभु चलाय पराई, तुमति तुमति प्रभु चलाय पराई, चलाय पराई, चलाय पराई। कौशल्या मैया जब कहीं बेटा चलो भोजन कर लो, तो भगवान ठुमक ठुमक करके आगे बढ़ रहे हैं। इसी पे पद बन गया था, लोग गाते हैं कि ठुमक चलत रामचंद्र राजत पैजनिया, इसी पे है। तो भगवान आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ करके मैया ने हाथ को पकड़ लिया, चल भोजन कर। अब भगवान को ला करके दशरथ जी महाराज की गोदी में बैठा दिया, आगे भोजन का थाल लगा दिया। भोजन का थाल है, दोनों तरफ से दशरथ जी महाराज की विशाल भुजाएं हैं। जो आंगन में मित्र लोग खेल रहे थे, उन्होंने इशारा किया गाँव में खेलत में साथ में और भोजन में अकेले। भगवान ने आंखों का इशारा किया कि रुको, कुछ व्यवस्था करते हैं तुम्हारी। और अब किधर से भगवान जाए? आगे से तो जा नहीं सकते, आगे भोजन की थाल रखा हुआ है। पीछे से जा नहीं सकते, दशरथ जी महाराज का विशाल शरीर है। अगल बगल से जा नहीं सकते, दोनों विशाल भुजाएं हैं। अब राम जी महाराज फंस गए। तो भोजन करत चपल चिता चित उत अवसर पाए। चारों तरफ देख रहे, भोजन कर रहे हैं पर चारों तरफ देखते हैं, इधर से मिल जाए कि इधर से मिल जाए कि आगे से। दशरथ जी महाराज तोड़ को तोड़ करके और राम भगवान को खवाए। अवसर ढूंढ रहे थे और भगवान को अवसर मिला। कब? जब दशरथ जी महाराज ने राम को भोजन खिलाने के बाद जब स्वयं को निवाला लिए और जैसे पानी के लिए हाथ को उठाए तो तुरंत अवसर मिल गया और भाज चले किलकत मुख दधिओदर लपटाए। दधिओदर, भगवान एक हाथ में दधिओदर लिए खाए और दूसरे हाथ में लेकर के भगे। भगवान को भात अधिक दिए, भगवान को इसीलिए भात अधिक दिए। भगवान प्रसन्न हो गए।
हाँ देवी, ठीक कहा तुमने। इधर भगवान सभी गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। हमारे परम आदरणीय श्री संतोष कुमार दुबे भगवान को माल्यार्पण करेंगे। भगवान के साथ साथ में हमारे बाल मंडली को, ये हमारे सब बाल मंडली है।